मंदिर के प्रेमी भक्त भगवद गीता यथारूप का भक्ति शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं। 10वें अध्याय भगवद गीता के हम तीसरे विभाग में हैं। अर्जुन भगवान की श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान की और अधिक विभूतियों को देखने का। ठीक है, तो उसमें हमने जो पहले श्लोक पढ़े वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी सदा उद्धृत करते हैं। परम ब्रह्म ब्रह्मधाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम। ये गीता, जिसको गीता समझना है वो ये श्लोकों को माने तो समझो कि गीता समझता है, नहीं माने तो गीता को नहीं समझता। अब अर्जुन कह रहे हैं 15वां श्लोक आज हम शुरू करेंगे। स्वयं एवात्मात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ये भी प्रशंसा है, भगवान की महिमा गा रहा है अर्जुन। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, भूत भावन भूत एष, सृष्टिकर्ता और सृष्टि का रक्षण करने वाला भी, अथवा जो सृष्टि करते हैं उन सबका स्वामी, स्वामियों के स्वामी। देव देव, एक देव शब्द के अर्थ है लीला करना, दिव्य देव लीला। तो हे लीलाधारी भगवान, तो लीला ही तो कर रहे हैं, अर्जुन के साथी बनते हैं, ये लीला ही कर रहे हैं। भाई तीनों लोगों के नाथ है, अर्जुन के साथी क्यों बने हैं? ये भी तो लीला है भक्त वत्सल। और जगतपति, आप ही केवल अपने आप को जान सकते और कोई नहीं जान सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का अनुवाद कैसे किया है? भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 15। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आप ही केवल अपने आप को जान सकते हैं भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। अर्जुन का भाव क्या है? वास्तव में भगवान आप ही अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आपको जान सकते हो। सबके सृष्टिकर्ता, सब जीवों के स्वामी, देवों के देव और जगन्नाथ। बाकी शब्दों का ऐसे अर्थ है। तो जो मुख्य शब्द है वो कौन सा है इसका मतलब इस श्लोक में? स्वयं एव आत्मा आत्मान। आप अपने आप से ही केवल अपने आप को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको जाने उनकी सृष्टि आपने की है, तो वो कैसे आपको जानेगा? भाई आपको जानने वाले जीव या देवता या ऋषि, इन सब का जन्म ही आपने दिया है इनको, इनकी सृष्टि करता ही आप हो, तो आपको कैसे जानेंगे? जैसे हमने 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के वचनों को सुना, क्या कहा था? न मे विदुषुर्गणाः न महर्षि सब। तो मुझे देवता और वो नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? उसका कारण क्या दिया है? क्योंकि उनकी उत्पत्ति करता ही मैं हूँ। कोई नहीं था, मैं अकेला था, उनको मैंने पैदा किया, तो वो मुझे कैसे जानेंगे? और इस श्लोक के भाव को श्री प्रभुपाद लिखते, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद का पहली लाइन का भाव क्या है? श्री कृष्ण को केवल श्री कृष्ण के भक्त जो अर्जुन के अनुयायी बनेंगे वही जान सकते हैं। पहला तो इस लाइन से क्या घोषित हो रहा है? इस लाइन से घोषित हो रहा है एकमात्र भक्ति से और परंपरागत भगवान को जाना जा सकता है। दो बातें, एक तो परंपरा होनी चाहिए, दूसरा भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान को जान सकते हैं। तो कौन नहीं जान सकते हैं? तो दूसरी लाइन में लिखा है जो असुरी प्रवृत्ति के हैं और जो नास्तिक हैं
जिनकी मानसिकता नास्तिक है वो कभी श्री कृष्ण को जान नहीं सकते। तो जान कौन सकते हैं? भक्त और परंपरा से। कौन नहीं जान सकते हैं? नास्तिक और असुर। अब ये तो हो गया दो। अब तीसरी बात आ रही है, ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? निर्विशेषवादी। कौन से ज्ञानी? निर्विशेषवादी, मायावादी, निराकारवादी, निर्गुणवादी, ये सब नाम है उसका। इसको अद्वैतवादी भी कहते हैं। ये भगवान के विषय में लोगों का पथ भ्रष्ट करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा पाप का कार्य करते हैं। कैसे पाप का कार्य करते हैं? लोगों को पथ भ्रष्ट कहाँ से करते हैं ये लोग? बोला गीता के ऊपर टीका टिप्पणी लिखते हैं और उस टीका टिप्पणी में भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को और अस्तित्व को मिटा देते हैं, इसलिए लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये बात भी अब के तीन बातें हो गई। ज्ञान कौन सकता है, ज्ञान कौन नहीं सकता है, और फिर तीसरे जो स्वयं तो जानते नहीं है परंतु दूसरों को भी पथभ्रष्ट करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। गीता के पढ़ने से, गीता के उद्देश्य से दूर कर देते हैं। ये उनसे घातक हैं, ये उनसे भी खराब है। भाई मैं अकेला नहीं मानूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हजारों और लोगों को भी बेकार करूं, ये तो और खराब है ना। ये ईशोपनिषद का श्लोक आपने पढ़ा था, देवता की पूजा करने वाले तो अंधकार में जाएंगे परंतु निराकार की उपासना करने वाले और भी ज्यादा पतित होंगे। मायावादी वो लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। तो अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है और कृष्ण के अपने मुख से ही इसका वर्णन हुआ है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। जैसे जिसके लिए कही गई उसने सुना और समझा अर्जुन ने, ऐसे हमको समझना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने समझा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और ये कृष्ण विज्ञान है। और नास्तिक से तो कभी भी नहीं सुनना चाहिए। मायावादी भाषा सुनी लो है सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। अब प्रभुपाद जी एक भागवत मास का श्लोक 1-2-11 का उद्धृत करके क्या कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं तज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक है और उसको जानने वाले उसको अद्वितीय कहते हैं। दो है ही नहीं, एक है। तो उस एक को ज्ञानी ब्रह्म जानते हैं, मानते हैं, और योगी परमात्मा और भक्त भगवान मानते हैं, परंतु है वो एक ही, दो नहीं। प्रभुपाद जी कहते पूर्ण भगवान करके जानना पूर्ण जानकारी है। परम सत्य की, परम पुरुष भगवान की पूर्ण जानकारी है। भगवान करके जानना अधूरी जानकारी है, परमात्मा और ब्रह्म। तो इसमें अधूरी क्या है, पूर्ण क्या है? चलो ये थोड़ा समझाओ हमको। पूर्ण क्या है, पूर्ण क्यों है, अधिकारी अधूरी क्यों है? भगवान सच्चिदानंद है,
ब्रह्म को जानोगे तो सत्य को जानोगे, परमात्मा को जानोगे सत्य और चित्त को जानोगे, परंतु केवल भगवान को जानोगे तो तीनों को जानोगे। वैकुंठ नहीं आया है, बाइक में तेल नहीं अब वैकुंठ की बाइक में तेल लगा, वैकुंठ में जाने वालों का क्या होगा? वैकुंठ में जाने वालों का क्या होगा? उल्टा रथ यात्रा गौड़िया वैष्णव को बहुत पीड़ा देता है कि भगवान वृंदावन से वापस द्वारका कैसे जाए, वो ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए मूर्छित हो गया वैकुंठ मूर्छित। हरे कृष्ण। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई मुक्त जीव भी हो, अगर उसने निराकार ब्रह्म की अनुभूति की है या हर एक के हृदय में विराजमान परमात्मा की अनुभूति की है, परंतु अगर वो भगवान को नहीं जान पाया है, उसको अर्जुन के इन श्लोकों को अच्छी तरह से फिर अध्ययन करना चाहिए। बुद्धवा विद्यमान है, ब्रह्म को जान गया, परमात्मा को जान गया, परंतु भगवान नहीं जान पाया है, तो अर्जुन के इन श्लोकों का समझने का प्रयास करें। कभी कभी निराकारवादी कृष्ण को भगवान मानते हैं अथवा भगवान कृष्ण के वचनों को मान्यता देते हैं, परंतु फिर भी उसको पुरुषोत्तम करके मानना उनके लिए कठिन है। इसलिए अर्जुन ने उनको पुरुषोत्तम करके संबोधन किया है। इसका मतलब कृष्ण को क्या मानते हैं? बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा नीतिज्ञ, बहुत बड़ा देवता हो सकता है, लेकिन परम पुरुष भगवान तो निराकार है। तो भगवान उनको भगवान भी माने। भगवान की उनकी भाषा में क्या है? भगवान उपाधि वाला है, ब्रह्म निरुपाधि। उनका वो क्या है? उन्होंने शास्त्रों के भी दो विभाजन कर दिए। एक व्यवहारिक शास्त्र जिसमें भगवान अवतार लेता है, नाम है, रूप है, ये व्यवहार है, और एक परम शास्त्र जिसमें कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वो महान है। तो वो जो है वो महान है, व्यवहारिक महान नहीं, ये उनका। और जब कहेंगे फिर हम उसको कोई बात तो ना कोई दे, हमारा एक भक्त जाके मायावादियों को खंडन करने के लिए बोला, आप कहते हो कि कृष्ण ब्रह्म बना बहुत बड़ी तपस्या करके, तब भगवान बना, कृष्ण बना, बुद्ध हो गया, कृष्ण हो गया प्रेम पुरुषोत्तम, ऐसे दूसरे हो गए तो आप भी भगवान बन जाओगे। तो हमारे एक भक्त ने जाकर पूछा, फिर जब कृष्ण 6 दिन का था, पूतना को मार दिया, तब कहाँ उसने कौन सा योग किया था? तो कृष्ण तो तब भी भगवान था। बोला देखो ये शब्दों के जाल है, भगवान शब्दों से परे है। बोला 1 घंटा तुम बोल रहे थे, वो क्या कह रहे? वो शब्द नहीं थे क्या? 1 घंटे से तुम बोल रहे थे, तब शब्द नहीं थे, और जब मैं कह रहा हूँ तो शब्द है। एक माता जी का बच्चा था, छोटा, वो रोया, तो कथा का बड़ा गुस्सा हो गया, चुप कर, डिस्टर्ब कर। माता जी ने कहा 1 घंटे से तुम बोल रहे, हमने तुमको कहा चुप करो। अरे ये बच्चा तो कुछ नहीं जानता है, तू ऐसे ही हमारा सर खा रहा है घंटे से। तो ये मायावादियों की ऐसी, ये
अनिर्वचनीय है, वचनों से वर्णन। फिर बोल क्या रहे हो? तो बोल क्यों रहे हो? भूखे बन के बैठ जाओ। तो ये हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो भगवान भी मान लेंगे परंतु पुरुषोत्तम नहीं मानेंगे। इसका मतलब निराकार का उद्गम इसका नहीं, ये नहीं मानेंगे। निराकार साकार होके आया इसलिए भगवान है, उनकी मान्यता ये। चलो अगर वो मान भी लें कि भगवान है, पुरुषोत्तम है, परंतु वो सबके पिता है ऐसे नहीं मानेंगे। कृष्ण सब भूत भावन कैसे, सारे भूतों की उत्पत्ति का कारण कैसे, ये वो नहीं मानेंगे। इसलिए अर्जुन ने कहा कि वो भूत भावन है। भव का अर्थ क्या है? सृष्टि, सारे जगत की सृष्टि करने वाला है। अच्छा, कोई ये भी मान ले कि भगवान चलो सबके पिता है क्योंकि सबकी सृष्टि करते हैं, परंतु फिर भी वो सबके स्वामी है ये नहीं मानेगा। जगतपति है ये नहीं मानेगा। सारे देवताओं के स्वामी है ये नहीं मानेगा। इसलिए अर्जुन ने कहा भूत ये सबका स्वामी भी है। अच्छा, कोई भगवान को स्वामी भी मान ले, ईश्वर भी मान ले कि सब जीवों का स्वामी है, परंतु वो देवताओं को भी, देवताओं की उन्होंने उस स्थिति की उत्पत्ति की है ये नहीं मान सकता। प्रभुपाद जी क्या एक के बाद एक बात को करते आ रहे हैं। पहले निराकार वाले जानते, कौन नहीं जान सकता है, कौन जान सकता है। फिर जो नहीं जान सकता है दूसरों को कैसे पथभ्रष्ट करता है। और फिर जानने के लिए अर्जुन के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। फिर बड़े बड़े मायावादी भगवान मान के भी पुरुषोत्तम नहीं मानते। पुरुषोत्तम मानेंगे तो भूत भावन नहीं मानेंगे, भूत भावन मानेंगे तो भूतेश नहीं मानेंगे, भूतेश मान लिया तो फिर देव देव नहीं मानेंगे, देव देव मानेंगे तो फिर जगतपति मानना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, इतना कितना माने। एक बार हरे कृष्णा बोलते तो ठीक नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं इतना करेगा तो देव देव इसलिए कह दिया अर्जुन ने। चलो सबके लिए पूजनीय है भगवान, देवताओं के लिए भी, इसलिए उसको जगतपति कहा है कि जगत के सब का स्वामी वही है, सब उसका है। इसलिए भगवान के विषय में जो सत्य है उसको अर्जुन ने स्थापित किया है। और हम सबको अर्जुन के चरण चिन्हों में चल के कृष्ण को समझना चाहिए। अब हम श्लोक पढ़ना जा रहे हैं 16। अर्जुन आप प्रार्थना कर रहे हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूत्याः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। वक्तुम, वक्तुम का मतलब प्रवचन करो। वक्ता कहते हैं ना, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। तो वक्तव्य दो, वकील को क्या बोलते हैं? वक्ता। वक्ता को जो कथा करे वो वक्ता, जो ऐसे ही बोले उसको वक्ता कहते हैं। तो मतलब वही शब्द है, वक्ता से वक्ता हो गया। तो प्राय दुनिया में सब वक्ते हैं। तो यही शब्द बिगड़ के गया, ये शब्द बिगड़ा है। वक्ता शब्द है शालीनता से भगवत तत्व की बात करना, ये है वक्ता। और जो दुनिया की बात करे वो है वक्ता। दोनों एक ही है, काम एक ही करेंगे। तो वक्तुम इसका मतलब हमारे को अपना वक्तव्य दीजिए अथवा अपने वचन से हमारे को बताइए। अहरस्य अशेषेण वक्तुम, अहरसी का मतलब अशेषण का अर्थ तो आता है, शेष कुछ नहीं हो मतलब पूरे का पूरा बताओ। अहरसी का अर्थ क्या लिखा है?
जो योग्य है, अगर मैं योग्य हूँ तो बताइए, लेकिन यहाँ लिखा है यू डिजर्व। आप इसको बताने के अधिकारी हैं, इसका मतलब अहरस्य वक्तुम अहरस्य, आप इस बताने के योग्य हैं। सब नहीं, आप योग्य हैं। दिव्य है आत्मविभूति, आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए। बोला कौन सी भगवान पूछते हैं? बोला या भी विभूति भेद, जिन विभूतियों के द्वारा इमाम लोकान, इस लोकों में त्वाम व्याप्य तिष्ठति, आप इनमें कैसे स्थित हैं। तो इस भौतिक जगत में आप कैसे, कौन सी विभूतियों के द्वारा स्थित है, इसके बताने के योग्य भी आप हैं और आप मुझे योग्य समझें तो बता दें। दोनों अर्थ हो सकते। सीधा सा प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा है, कृपया आप अपनी दिव्य विभूतियों जिनके द्वारा विश्व में प्रविष्ट हैं मुझे बताइए। इस श्लोक में अर्जुन जैसे भगवान को याचना कर रहा है अधिक सुनने की, इससे लगता है कि वो पहले से ही संतुष्ट है। अर्जुन पहले से ही संतुष्ट है। किस बात से संतुष्ट है? भगवत तत्व को ठीक तरह से जानना। उसके लिए ये कोई कठिन बात नहीं, वो इसको जानना। वो कैसे जानना? भगवान की कृपा से। इसको हमने एक बार एक तात्पर्य पढ़ा था, याद लिखा है कि जीव भले कैसे मुक्त अर्जुन के समान क्यों न हो, लेकिन फिर भी कभी मोह में थोड़ी देर के लिए पड़ सकता है, परंतु भगवान की कृपा से वो पुनः जल्दी वापस अपनी स्मृति को याद कर लेता है। पढ़ा था एक तात्पर्य, याद है? एक तात्पर्य हमने ऐसे पढ़ा था। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही बात लिख रहे हैं, ऐसे ध्वनित होता है इस श्लोक से कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन तो कृष्ण के पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान के सिद्धांत को मानता है, जानता है और समझता है। भगवान की कृपा से ये तो ऐसे लग रहा है। अब प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि अर्जुन में कौन से गुण थे जिससे वो संतुष्ट है कि कृष्ण भगवान है, कैसे जान गया? पहला, अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव है। कैसा अनुभव है व्यक्तिगत अर्जुन को? कौन सा अनुभव है? भगवान की भगवत्ता का अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि साथ रहा है, मित्र है। कई ऐसे चमत्कार देखे हैं भाई। कुरुक्षेत्र से पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से मथुरा से जरासंध को हराया, 18 बार, तो ये सब तो जानता है, और द्वारका की नगरी बसाई, ये सब जानता है। इसका मतलब भगवान के विषय में अर्जुन को अनुभव है। अनुभव किसको कहते हैं? या देख के करें या सुन के करें। पहले हम सुनते हैं। एक दो प्रकार से भगवान ने इस संसार में हमारी सहायता की है। एक शास्त्र के द्वारा सीधा हमको जानकारी दी जाती है, दूसरा इस भौतिक जगत में कष्ट देकर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को भगवान की ओर धकेला जाता है कि भगवान की ओर जाएं, संसार में नहीं रहे। तो दो प्रकार से। तो हम एक लोग, कोई लोग कहने से सुन रहा, आपको कहे कि भाई ऐसा है कि आपको तो शुगर की बीमारी है, आप मीठा मत खाना। तो कुछ समझदार मान लेते भाई नहीं खाते। तो ये है सुनने से समझना। और कुछ है कि कहाँ है डॉक्टर ने नहीं खाना लेकिन मन कर रहा है, खा लेते।
खा लेगा फिर बीमार हो जाएगा, तो अब उसको अनुभव हो गया कि नहीं अब तो खाने से बड़ा, वो सत्य कह रहा था, मैं समझा नहीं तो अब मुझे नहीं खाना चाहिए। परंतु वो बीमार होके फिर ठीक होके फिर खाना शुरू करे तो उसने अनुभव से शिक्षा नहीं ग्रहण की। तो दुनिया में हमें अनुभव मिलते हैं परंतु हम शिक्षा नहीं ग्रहण करते। तो भौतिक जगत में इतने दुख के अनुभव मिलते हैं, फिर भी इसी जगत में हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। तो ये अनुभव से क्या सीखना? अर्जुन को अनुभव है एक, और क्या है अर्जुन को? बुद्धि, और अर्जुन बुद्धिमान है। और तीसरा, अर्जुन के पास ज्ञान है। तीन बातें तो अर्जुन के पास हैं, अनुभव है, ज्ञान है और बुद्धिमान है। और भी जो चाहिए अच्छे गुण वो अर्जुन के पास उपलब्ध हैं। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान जान पाया। अर्जुन के लिए कोई संदेह नहीं है, परंतु वो अर्जुन कृष्ण से ये क्यों पूछ रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण कैसे सर्वव्यापक है, किस प्रकार आप पूरे विश्व के ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो, क्यों पूछ रहा है? तो प्रभुपाद जी क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि सामान्य निर्विशेष निराकारवादी विशेष रूप से भगवान को सर्वव्यापक तो मानते ही हैं, तो वो सर्वव्यापक है कौन? अगर कृष्ण कहे मैं हूं तो सत्य हो जाएगा। वो सर्वव्यापक, भगवान को सर्वव्यापक तो मानते हैं, लेकिन कौन है ये नहीं जानते। तो अर्जुन ये उनके ऊपर जानकारी देना चाहता है उनको। अच्छा, अब एक लाइन, एक शब्द और आया है, देखिए क्या आ रहा है। भगवान सर्वव्यापक जगत में है किसके द्वारा? अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये शक्तियां भगवान की विभूतियां, भगवान की शक्तियां हैं। विभूतियां भौतिक जगत में भगवान की शक्तियां हैं। तो इस श्लोक का सार क्या है? इस श्लोक का सार ये है कि भक्त भगवान को जानते हुए भी भगवान से प्रश्न पूछ के सामान्य लोगों के लिए प्रमाण स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे हम प्रचार में जाते हैं तो हमारे अपने भक्त कुछ प्रश्न इसलिए पूछते हैं, वो जानते हैं फिर भी पूछते हैं कि सामान्य लोगों के लिए जो संशय है उनका समाधान हो जाए। लोग जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमारे अपने भक्ति पूछते हैं कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो जानते हैं फिर भी पूछते हैं। ऐसे अर्जुन जानता है कि श्री कृष्ण भगवान है, परंतु फिर भी पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? सामान्य लोगों को प्रमाणिक रूप से कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए। आपके विषय में परम सत्य को जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपके विभूतियों के विषय में जानना चाहता हूँ। क्यों? विभूति के सामने क्या शब्द लिखा है? देखो कैसी विभूतियां हैं। विभूति के आगे एक शब्द है दिव्य। दिव्य विभूतियां हैं। दिव्य का मतलब आकर्षक है, दिव्य का मतलब ऐसे अलौकिक है और जिसको देख के व्यक्ति अपने आप आकर्षित हो जाएगा। आकर्षक है, दिव्य है, अलौकिक है। तो भगवान कहते हैं मैं सारी तो नहीं बता सकता, मेरी विभूतियों का कोई अंत तो नहीं है। बोला ये तो बताओ कम से कम इस जगत में कैसे प्रविष्ट हो। अब हम पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का तो नहीं पूछते हैं, पर इस जगत में कैसे प्रविष्ट हो ये तो बताइए। इस जगत की बात पूछ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं 17वें श्लोक में, जो एक और श्लोक है।
कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्यान अहम योगिन, मैं कैसे जानूं हे योगी। भगवान को योगेश्वर कहते हैं, जो चीज नहीं समझ में आए उसको समझा सकते हैं। त्वं सदा परिचिन्त्यम, मैं आपका सदा, परिचिंतन का मतलब क्या होगा, अच्छी तरह से चिंतन कर सकते। केशु केशु च भावेशु, किस किस भाव से, चिंत्योसी भगवन मया, मेरे द्वारा आपका चिंतन किया जाए। योगिन का अर्थ है योग माया के स्वामी। ये योग माया के स्वामी कौन से विचार से, कौन से सोच से आपको मैं जान सकता हूं। हर समय भक्ति पूर्वक, केशु केशु जो भावेशु का मतलब संसार की चीजों में, कौन कौन सी चीजों में। योगिन का अर्थ है योग माया का स्वामी। क्या लिखा है प्रभुपाद जी? एक परम योगी। और हमारे दोनों आचार्य हमारे सहायता के लिख रहे हैं कि योगी का मतलब है योग माया के स्वामी। योग माया के स्वामी। अब भगवान की योग माया शक्ति है। तो भगवान कहते हैं मैंने आपको कहा ना, मैं भक्ति आपको भक्तिया मांगो अभी जानना थी, केवल भक्ति से जान सकते हो। बोला वो तो ठीक है, मैं जानता हूं, परंतु केशु केशु जो भावेशु, कौन से संसार में जो विषय है उसमें आपको देख सकता हूं। भावेशु का मतलब ऑब्जेक्ट्स। मैं आपकी भक्ति करूं पर किस किस को देख के आपकी याद आ जाए। और भगवान पूछे कि आप मुझसे कैसे मैं प्रविष्ट हूं, ये कैसे पूछ रहे हैं? भाई मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। बोला मित्र नहीं हो, आप योगी हो। आप सामान्य मेरा मित्र साक्षात नहीं। मैं जानता हूं कि आप योगी हो, आप योग माया के स्वामी हो और आप ये कर सकते हो। परिचिंतन का मतलब क्या है? किसी चीज का चिंतन करना ठीक तरह से। और सदा का मतलब सदा के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद 7वें अध्याय से कह रहे हैं भगवान योग माया से ढका हुआ है। प्रभुपाद 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक उद्धृत कर रहे हैं? 25वां। नाम प्रकाशति सर्वा योग माया समाविष्ट। और कौन भगवान को देख सकते हैं? अब योग माया से ढके हुए हैं, ये तो लिखा। फिर लिखा है जो शरणागत भक्त है वही आपको देख सकते हैं। देखो ये ऐसे एक ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो योग माया के ढके हुए हैं। और जो शरण लेगा वो कैसे देख पाएगा? और शरण लेकर देखेगा, ये तो दूसरा श्लोक है। ये तो महामाया का श्लोक है ना। महामाया से बचने के लिए शरण लेगा तो योग माया से भगवान को समझ जाएगा। ऐसे योग माया की कृपा से समझ जाएगा। एक तो ऐसे समझा जा सकता है कि जो महामाया से बचेगा, कौन बचेगा? जो शरण लेगा। तो महामाया से बच गया तो फिर योग माया के शरण में आ गया तो भगवान को देख लेगा।
योग माया तो वैसे कहा जाए कि वो अंतरंग शक्ति है। दूसरा इसका समझने का भाव ये है कि योग माया का ही विस्तार है महामाया। महामाया योग माया का ही विस्तार है। तो इनको दो नहीं समझना चाहिए, एक ही है। संसार के लिए महामाया, भक्तों के लिए वही योग माया। जैसे उदाहरण दिया था, कृष्ण को वसुदेव मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं, मथुरा वासियों को महामाया ने भुला दिया और गोकुल वासियों को योग माया। तो दोनों काम करती हैं भगवान की इच्छा से। अब प्रभुपाद जी ने वही बात जो फैसले से आ रही है कि अर्जुन कृष्ण के भगवता को जानता है, परंतु सामान्य व्यक्ति भगवान को किस विधि से सर्वव्यापक, कृष्ण सर्वव्यापक है, वो किस विधि से जान सकता है, उस विधि के विषय में पूछ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति और असुर और नास्तिक वो कृष्ण को नहीं जानते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने आप को योग माया से ढक के रखते हैं। फिर भी भगवान अर्जुन ये प्रश्न पूछ के उनका हित करना चाह रहा है। अब प्रभुपाद जी महान भक्त की परिभाषा दे रहे हैं। महान भक्त अपने हित का नहीं सोचता है, परंतु दूसरों के हित का सोचता है, मानव मात्र के कल्याण का सोचता है। अब महान भक्त अपने हित का नहीं सोचता है, मानव मात्र के कल्याण का सोचता है। उदाहरण देना हो तो प्रहलाद महाराज कहता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सब असुरों को लेके जाऊंगा। वासुदेव दत्त कहते हैं सबका पाप मुझे दे दो। कोई ऐसा उदाहरण हो जो अभी आपने देखा हो या सुना हो, जो आपके अनुभव में हो। प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के क्यों जाएंगे भाई? लोग बुढ़ापे में वृंदावन में आके रहना चाहते हैं, वो वृंदावन छोड़ के जाके विश्व के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के महानगर में जाके और कलयुग की राजधानी में चले गए क्यों? ये है महान भक्त की परिभाषा कि अपने हित से जगत के हित का चिंता करते, परंतु महाप्रभु के इन शब्द को कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन से? जन्म सार्थक करी कर, पहले अपने आप को बचाओ, फिर जगत का उद्धार करो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि जगत के उद्धार करने जाओ जो स्वयं भी डूब जाओ। और इसका क्या प्रमाण है कि प्रभुपाद जी जन्म सार्थक करके वहाँ गए थे, इसलिए परोपकार होता है। प्रभुपाद ने उनकी संस्कृति की कोई चीज़ स्वीकार नहीं की, अपनी संस्कृति उनको दी। भाई धोती उनको पहला दी, प्रभुपाद ने पैंट नहीं पहनी नहीं। तो ये है जन्म सार्थक करने की परिभाषा। ऐसे नहीं आप प्रचार करने जाओ उन जैसे बन जाओ। ऐसे हमारे बहुत से प्रचारक को हम देखते हैं, बाहर प्रचार करने जाते हैं तो उनकी आदतें इधर यहाँ लेके आते हैं, अपना उनको दे के नहीं आते, उनका यहाँ लेके आते हैं उल्टा, क्योंकि अभी तक पक्के होते नहीं है। तो जाना है तब जाए परोपकार करने। वो जहाज में सफ़र करते हैं तो क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेगा। याद रखना, पहले अपने को लगाना फिर बच्चे को लगाना, कि पहले अपने को बचाना फिर पड़ोसी को बचाना। अगर स्वयं को नहीं लगाए दूसरे को लगाए तब तक स्वयं ही मर जाए, दूसरा तो मरेगा ही मरेगा। तो जन्म सार्थक करके फिर परोपकार करना। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में रह के भागवत का पहला स्कंद लिखा और फिर बाहर उसी को लेके प्रचार करने गए। तो यहाँ आगे लिखा है, करुणा कृपा के कारण अर्जुन, जो एक वैष्णव का गुण होता है, सामान्य लोगों को श्री कृष्ण कैसे सर्वव्यापक है ये समझने की सुविधा दे रहा है। तो ये अर्जुन एक वैष्णव के परम गुण की, करुणा का परिचय दे रहा है। और यहाँ कृष्ण को योगी क्यों कहा रहा है?
अब वो कृष्ण योग माया के स्वामी है, जिसको चाहे तो हटाए और चाहे तो अपने आप को ढक दे। अब प्रभुपाद जी देखिए किसके लिए, ऐसे कौन सोचे? जिनको कृष्ण से प्रेम है वो तो सीधा श्याम सुंदर का ध्यान करेंगे, पर जिनको प्रेम नहीं है तो भौतिक जगत में आश्चर्य की पूजा करेंगे ही करेंगे ना। भाई आश्चर्य के रूप में कृष्ण है तो उसकी पूजा तो करेंगे ही करेंगे। चमत्कार बता देंगे तो लोग नमस्कार करते रहेंगे। यहाँ अर्जुन सामान्य संसारी लोगों के सोचने के भाव को समझ गया है और उनको कृष्ण भावना में लाना चाहिए। केशु केशु जो भावेशु का अर्थ क्या है? यहाँ भाव का अर्थ क्या है लिखा है हिंदी में? भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु। अब देखिए पानी है ना, पानी भौतिक वस्तु, इसकी विभूति क्या है? बर्फ है तो पानी, लेकिन बर्फ देखेंगे अरे इतना ठंडा जम गया। भाई पानी चलना चाहिए, जम गया तो ये पानी की विभूति हो गई। तो ऐसे विभूति इसको कहते हैं जो है भौतिक वस्तु परंतु आश्चर्य में डाल देती है। भाई जम कैसे गई? भाई पानी को तो तरल होना चाहिए ना, जम क्यों गया? तो ये विभूति है, जल की विभूति, बर्फ जल की विभूति। आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है भौतिकवादियों के लिए, इसलिए कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ उनको सलाह दी जा रही है कि भौतिक चीज़ों को देखकर मन को केंद्रित करें, विचार करें और भगवान श्री कृष्ण के भौतिक वैभव से भगवान को जानें। अब अर्जुन के भगवान को श्री कृष्ण की भगवत्ता को मानना और अधिक विभूतियों को सुनने की प्रार्थना का पूर्ण अर्थ का श्लोक आ रहा है। विस्तृणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथ्यः तृप्तिर्हि श्रुवतो नास्ते में अमृतम्। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? आपके अमृत वचनों को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा। ये श्लोक मुख्य है। सुनाने वाले को तब उत्साह होगा जब सुनने वाले को सुनने में रुचि होगी। तो अर्जुन का मैं समझता हूँ, मैं देखा तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य में श्लोक होगा पक्का, पक्का है, भागवत का श्लोक है वो, ठीक है, अब देखा नहीं। तो मुख्य बात प्रभुपाद ने क्या इस श्लोक में ली कि हमको कृष्ण कथा सुनने में उत्सुकता होनी चाहिए। वो वक्ता को बताना चाहिए कि हम तृप्त नहीं हो रहे और बताइए, तो वक्ता के हृदय से और भगवत कथा का प्रभाव निकलेगा। विस्तृण आत्मनो योगम जनार्दन। जनार्दन के कौन से अर्थ आपको आते हैं? अपना जन, जन का मतलब जन, फिर अर्धम अपनी जनता का दुख दूर करना, और जनता को दुख देना भी कहीं अर्थ है इसका। दुख हटाना भी अर्थ है, दुख देना भी अर्थ है। जनार्दन के अन्य स्थानों पे मैं समझता हूँ इस शब्द के अर्थ लिखे हैं। सो हे जनार्दन भूय कथ्य, दोबारा बताइए। भूय क्यों पूछ रहे हैं? भूय क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा, अर्थ भगवान ने कहा 7 में बताया आपको, 9 में बताया ना, तो कहते दोबारा बताओ। भाई 7 में भी विभूतियाँ हैं और 9 में भी विभूतियाँ हैं। 7 में कौन से श्लोक में आपने एक दिन बताया था मैंने आपको, और 9 में कौन से में बताया था? आप देखें लिखा होगा आपके पास, 7 और 9 में विभूतियाँ हैं। 9 में तो 16 से 19 वाली है, हाँ, और 7 में 8 से 12 ऐसे पूछे। तो ये विभूतियाँ तो पहले बताइए, तो इसलिए कहते हैं दोबारा बताओ।
और वहां आपने संक्षेप में बताया, अब विस्तार से बताओ, विस्तरेण आपकी विभूतियां बताओ। आत्मनो योगम, आत्मनो योगम का शब्दार्थ में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? आपकी योग शक्ति, आत्मने, हाँ, आपकी योग शक्ति। जनार्दन का प्रभुपाद देखो शब्दार्थ क्या लगा जनार्दन का? नास्तिकों के नाशक, नास्तिकों के नाशक जनार्दन। तो मैं इसलिए पूछा था, अर्थ बहुत अर्थ है, ये नया अर्थ है। ये क्या लिखा है? जनार्दन मतलब पीड़ा पहुंचाने वाले, क्लेश देने वाले, स्वजन को करने वाले और भक्तों को पीड़ा देने, दोनों भक्तों को पीड़ा देने। ये श्लोक नंबर 35 में 1:35 वो क्या है? अर्जुन, अर्जुन कहते हैं देखो मैं आपका जन हूँ, आप हमारा हित करो, हमको पीड़ा क्यों दे रहे हैं? वहाँ भाव दूसरा है, ये पीड़ा देने वाले नहीं है भगवान। भक्त ऐसे समझ रहा है कि मुझे आप लड़ने के लड़ा के परिवार के दुख की पीड़ा क्यों दे रहे हो? यहाँ जनार्दन का बहुत अच्छा अर्थ लिखा है, देखो, नास्तिकों को नाश करने वाले, नास्तिक जन अर्दन, जन का जना, जनार, जनार्दन, जनार्दन दोनों में आएगा, अलग अलग जगहों पे इसका अर्थ आपको मिलेगा। तो जनार्दन और शब्द का अर्थ क्या है? भूये, दोबारा बताइए, कौन से शब्द की बात कर रहे थे? आत्मनो योगम, आत्मनो योगम आपके योग शक्ति से। और यहाँ ये लिखते हैं भक्ति। आप देखो एक बात और लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आज देख लेना, क्योंकि ये है इस अध्याय में। आपकी विभूतियां बताओ और आत्मनो योगम, आत्मनो योगम का अर्थ है विभूतियां भी बताओ और अपना भक्ति योग भी बताओ। केवल विभूतियां मुझे नहीं, भक्ति योग भी बताओ। तो भक्ति योग है कि नहीं है 10वें अध्याय में? 4 श्लोक तो भक्ति योग के, चतुर्थ श्लोक में सीखा तो भक्ति योग है ही। तो योग शक्ति से बताओ और अपने भक्ति योग के बारे में भी बताओ। ये अमृत को सुनते सुनते हम बिल्कुल तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने आपको बता दिया ना पहले, अहम सर्वस्य प्रभव, और क्या पूछ रहे हैं? मैं पहले जो कह चुका हूं और मैंने विभूतियों का ही वर्णन किया। और जो ये जानते हैं मेरी भक्ति करते हैं, मैंने बताया ना आपको। कहाँ बताया? 10 के 8 में बताया, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वस्व भजति मां मुदा भाव, बता दिया ना। कहते नहीं नहीं, फिर और विस्तार से बताओ, दोबारा बताओ और फिर विस्तार से बताओ। ये जनार्दन, आप चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मेरे जैसे लोग हैं जन। अब देखो एक दूसरा अर्थ, मेरे जैसे लोग हैं जन। और आपके प्रति ऐसे उत्तम उपदेश से आप मधुरता उत्पन्न कर रहे हो। इसका अर्थ क्या है? आप ऐसी बातें कर रहे हो, इतना मधुर उपदेश कर रहे हो कि हम आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो अर्दन का अर्थ है कि हम आपकी ओर आकर्षित होकर कहते हैं हम क्या करें? हम भक्तों को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम भगवान को
कि हम आपकी क्या सेवा करें। अर्दन का ये भाव लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। जनार्दन, इन पीपुल सच एज मी जन, by the sweetness of your beneficial instruction you create longing। आपके अच्छे उद्देश्य से आप हमको अपनी ओर खींच रहे हो। तो अर्दन का क्या अर्थ है? आप हमारे को उत्तेजित कर रहे हो। काय के लिए? हम आपसे मांगे, क्या मांगे? कि हम आपकी कैसे सेवा करें। आप हमसे, हम जैसे मैं कह रहा हूँ, आप हमको और बताइए, तो ये आप हमारे अंदर ऐसा उत्साह पैदा कर रहे हैं, अर्दन पैदा कर रहे हैं। हम आपके भक्त हैं, आप हमारे अंदर ये ऐसा भाव उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हम आपसे, आपकी सेवा के लिए कुछ आपसे पूछ लें। जनार्दन का पहले अर्थ बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, वो व्यक्ति जिससे लोग अपना दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जनार्दन किसको कहते हैं? जिससे लोग अपने दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आप देखो, यज्ञ में, पूजा में जब कोई त्रुटि रह जाती है तो अंत में क्या बोलते हैं? जनार्दन शब्द मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जनार्दन है ना। तो वहाँ जनार्दन इसलिए है कि अब कोई गलती हो गई है, उसको आप पूरा कीजिए, दुख का निवारण कीजिए। तो जनार्दन के हमने अब 3 अर्थ देख ली। प्रभुपाद का शब्द अर्थ असुरों को ना मारने वाला। एक ये है अर्दन करना, किसका? जन का। कौन से जन का? जन अर्दन, जन के साथ अ लगाओगे तो वो जन जो आपके नहीं है उनको आप नाश कर दोगे, नास्तिकों का नाश करने वाला। भक्तों के हृदय में उत्सुकता पैदा करके, मधुरता पैदा करके आपकी सेवा के लिए अपने भक्तों को उत्साहित करने वाले। और तीसरा क्या था? भक्तों के दुख के निवारण करने वाले। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी उत्सुकता कृष्ण कथा सुनने की भागवत में भी, नैमिषारण्य में सनक आदि ऋषियों की है। वयं तु न वित्रप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानं स्वादो पदे पदे। वक्तुम तो न वित्र, आप जो कह रहे हैं ना उससे हम तृप्त नहीं हो रहे। विशेष रूप से तृप्त क्या कह रहा हूं मैं? उत्तम श्लोक विक्रम है, महान भगवान उत्तम श्लोक की अद्भुत लीलाएं कह रहे हैं। उसको सुनने से जो रसज्ञ हैं, जिसको रस का पता है, उसको स्वाद एक एक पद के ऊपर आता है। एक पद का अर्थ ये है, एक एक शब्द के ऊपर उसको आनंद आता है और सुनने की इच्छा होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहाँ तक अमृत का प्रश्न है कि कृष्ण के विषय में जो भी वर्णन है सब अमृत है। और इस अमृत को हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं, अभ्यास से अनुभव कर सकते हैं। तब कथा अमृतम। गोपियां कहती हैं आपकी कथा अमृत है सामान्य लोगों के लिए। और इसका हम वास्तव में, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका हम वास्तव में, इस अमृत का हम वास्तव में क्या कर सकते हैं? अनुभूति कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब पहले उदाहरण देते हैं, आधुनिक पुस्तकों के अंदर जो कहानियां हैं और जो भी इतिहास है वो भगवान के दिव्य लीलाओं से अब बिल्कुल अलग है। दुनिया का कोई किताब एक पढ़ के आप दोबारा पढ़ने से पहले ही फेंक दोगे।
परंतु यहाँ कृष्ण के कथा सुनते सुनते कभी थकोगे नहीं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं आपके जीवन में आप अनुभूति कर सकते हैं। हमने इतने सारे कॉलेज में किताब पढ़े, एक साथ पढ़ लिया, दूसरे दिन उस किताब को बेच लो, फेंक लो, कभी काम नहीं आया। लेकिन ये गीता जब से है अभी तक पढ़ी है और चलती आ रही है। तो दोनों में अंतर है ना। भौतिक चीज़ों को पढ़ने के बाद उगता जाते हैं, इसको पढ़ने के बाद उगता नहीं जाता और अंदर रस आता है। तो ये सामान्य बात नहीं है। प्रभुपाद जी पहले कहते हैं अमृत का अर्थ है कृष्ण कथा, और उसका आप अनुभूति कर सकते हैं। सामान्य चीज़ पढ़ के थक जाओगे, उगता जाओगे, लेकिन हरि कथा से कभी नहीं थकोगे। कोई प्रमाण है कि हरि कथा से कोई नहीं थका हो? परीक्षित महाराज को तो यहाँ उदाहरण दिया है इसका। परीक्षित महाराज ने ऐसा ही श्लोक कहा है, शौनकादि ऋषियों ने ऐसे कहा। पृथु महाराज कहते लाखों कान चाहिए, करोड़ों कान चाहिए कथा सुनने के लिए। रूप गोस्वामी कहते कान और जीभा बहुत चाहिए आपकी कथा कीर्तन के लिए। और पता नहीं कौन सा मेरे को उदाहरण याद था, वो चला गया इनके बीच में। चैतन्य महाप्रभु 100 बार प्रहलाद कथा और ध्रुव कथा सुनी। तो ये आश्चर्य नहीं है, भगवान हो गए। प्रभुपाद जी स्वयं किताब लिखते थे, स्वयं उसको पढ़ते थे और पढ़ के आनंद लेते थे और कहते थे ये मैंने लिखा है, मुझे तो पता नहीं इसमें इतना आनंद आया। अपने लिखे हुए से पढ़ने में इतना आनंद आए, ये तो दूसरी बात है। तो इसका मतलब आनंद भगवान की कथा में है, नित्य नया रस उसमें आता है। अब प्रभु ये अनुभूति भक्तों को किसी का सारा दिन हरे कृष्ण करते हो, तुम और कुछ करके दिखाओ। आप कोको कोला सारा दिन करके दिखाओ, सारा दिन 16 माला कोको कोला के रोज जपो। सारी उम्र कोई जपेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन हरे कृष्ण की लाखों 100 भक्त कर ही रहे हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब प्रभुपाद के इसी कारण से पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सब जगह पे भगवान के श्री कृष्ण की लीलाओं का और अवतारों का वर्णन है। कहाँ? ये सारे पुराणों में, महाभारत में जगह जगह पे भगवान के अवतारों का वर्णन है। पुराण और इतिहास भगवान के अवतारों की लीला से भरे पड़े हैं और ये सदा ही नवीन रहते हैं। भले बार बार पढ़ो, ये कभी पुराने नहीं होते। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। अब चौथा विभाग है, ये पूरा बाकी अध्याय है चौथा विभाग। अब हमारे पास है मेरे ख्याल में 20 श्लोक, 20-22 श्लोक हैं, उसमें है विभूतियाँ। मैं समझता हूँ इस सप्ताह में हमारे पास एकादशी और महाराज का व्यास पूजा ये कुछ आ रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं कि ये समाप्त हो जाए ये अध्याय। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या इस विभाग से? सबको पढ़ के सुनाना है? अरे